सबसे पहले ये बताइए कि पिछले क्लास में हमने कहाँ तक बताया था और जो भी बताया था सब कुछ एकदम स्पष्ट है ना, राइट? उसमें से तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए जी। क्यों कि तकलीफ है? मार्कर दोनों में से कौन सा यूज करें, क्योंकि एक पर था एक पर नहीं था, दोनों एक ही जैसा हो गया है। लिख करके पता लगाते हैं। ये लिखा और इससे भी ये लिखा, फिर भी हमें कोई आइडिया नहीं मिलता है। क्यों? ये ज्यादा गढ़ा है और ये कम है। समझ गए? पतला वाला मार्कर को यूज करना चाहूंगा। अरे फिर से भूल गया जी कौन है किधर है। कैप लगाने के चक्कर में जाने दो, दोनों में से कोई भी आ जाए इंक भर के लिख देना है कि नहीं? तो प्रीवियस क्लासेस में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? ओके। अब एक तरीका को हमने खत्म कर दिया था, सॉल्वेंट के मदद से आप देख लिए थे, ठीक है? अब हम लोगों को पढ़ना है दैट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस से, और मैग्नेट के मदद से हम लोग कैसे अलग करेंगे दो सॉलिड के मिश्रण को। तो दो दो चार ना समझो, मेरा मतलब था कि सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर से है, ठीक? सो हेडिंग बनाओ, सेपरेटिंग बाय सब्लिमेशन, दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक, ठीक? लिखेंगे सेपरेशन, एनीथिंग एक्स्ट्रा साउंड जस्ट इग्नोर इट एंड फोकस ऑन माई सॉन्ग्स और ऑन माई वर्ड्स एंड ऑलवेज लुक एट हियर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स of solid in solid by sublimation, ठीक है? सॉलिड के मिश्रण को हम लोग अलग करेंगे जी, लेकिन कौन सा प्रक्रिया से करेंगे? तो वो है सब्लिमेशन। सॉलिड के मिश्रण को हम लोग, मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर्स बोलते हैं। अलग करने का तीन तरीका पढ़ना है 9th में। पहला सॉल्वेंट के मदद से, जो खत्म कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हो जाएगा सब्लिमेशन और मैग्नेट के मदद से, और टाइम रहेगा तो आगे भी बढ़ेंगे, है कि नहीं? तो सब्लिमेशन के मदद से पहला चैप्टर में ही आपको नॉलेज दिया था हमने सब्लिमेशन के बारे में। कुछ ख्याल आता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन, या फिर द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर्स इनटू सॉलिड डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वपातन, ठीक है? ये नॉलेज है आपको। तो इस प्रक्रिया से कैसे अलग करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले कुछ सब्लिमेशन के बारे में डिफिनीशन हो जाए, है कि नहीं? तो लिखेंगे द प्रोसेस in which a solid substance changes into vapors और गैस डायरेक्टली, वो भी is called sublimation। सब्लिमेशन क्या होता है? खत्म हो गया। दूसरा डेफिनेशन देखिए सब्लिमेशन का, the process in which
a gas or vapors changes into a solid, सब्सटेंस नहीं भी लिखा हो चलेगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड जब भी कुछ बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है और जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु ही रहेगा। इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस that goes under sublimation is called sublimes। ठीक, वैसा कोई भी सब्सटेंस जो सब्लिमेशन के प्रक्रिया को कर सकता है उसको हम लोग सबलाइम्स बोलते हैं। ठीक है। अब कहेगा कि सर वैसा कौन सा सब्सटेंस है, तो पहला चैप्टर याद आता है जिसमें पढ़ाया था सब्लिमेशन में, 5 को एग्जाम्पल बताया था, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, तो कैम्फर हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ये सारे के सारे जो है वो क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन की प्रक्रिया कर सकता है। इज इट क्लियर? ओके, वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। तो इसको याद रखना, 5 को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जिसका नाम हमने लिखा दिया। क्लियर? कोई आपसे पूछ दे कि सब्लिमेशन का एग्जाम्पल बताओ कि कौन करेगा, तो ये 5 में से कोई वो बोल दीजिए साहब तो एग्जाम्पल है जी, 5 बोल देगा, चलो वेरी गुड, है कि नहीं? तो जो सब्लिमेशन की प्रक्रिया कर सकता है उसको सबलाइम्स बोलते हैं। ठीक है। और सबलाइम्स का खासियत है कि जब इसको हीट देंगे, सब्लिमेशन वाले वस्तुओं को हीट करेंगे, ठीक है, ताकि वो वेपर्स बन जाए और गैस बन जाए, तो उसको हम लोग सबलाइम्स बोलते हैं। और जब हम लोग गैस को कूल करने पर सीधे सॉलिड बन जाए, लिक्विड ना बन करके, तो उसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं। ऑन कूलिंग ए वेपर और गैस डायरेक्टली changes into a solid is called sublimate। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन हीटिंग a solid directly changes into a gas or vapors are called सबलिमेट। चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लो। अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे हम लोग। ठीक है।
चलो लिख लिया, मिटा दें, जल्दी करो इसको भाई। नेक्स्ट, experiment to separate the mixture of ammonium chloride and salt। अमोनियम क्लोराइड आया है ना जी, क्लोराइड हाँ लगभग ठीक है, ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट। हमें एक मिक्सचर दिया गया, वो है अमोनियम क्लोराइड और साल्ट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट के मिक्सचर दिया गया है। यह एक चाइना डिश है, ठीक, ठीक है, आपको पता है इसमें साल्ट भी है और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का प्लस ये है, यानी कि शॉर्ट में बोलें तो दोनों का मिक्सचर है। कैसे अलग करेंगे? तो देखिए, साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग करेंगे तो इस बात पर आधारित है कि NH4Cl जब इसको हीट करेंगे तो सीधे NH4Cl सॉलिड के रूप में दोनों अभी है जो इसमें मिला हुआ, जैसे ही हीट करेंगे तो NH4Cl वेपर बनकर उड़ने लगेगा, समझे। लेकिन साल्ट जो है वो वेपर बनकर नहीं उड़ने लगेगा। इज इट क्लियर? ओके। अब देखना चाहता है फिगर के माध्यम से, सर दिखा दीजिए कैसे इवेपोरेट करेगा, तो सेटअप करना पड़ेगा। आइए सेटअप करते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले वायर गॉज लिया जाए, पतला सा वायर गॉज लेगा, ज्यादा मोटा ठीक नहीं लगता है। आपका कंटेनर कितना भारी है उस हिसाब से वायर गॉज ले लीजिए, है कि नहीं, मोटा ताड़ वाला या फिर पतला ताड़ वाला। क्लियर? ये देखो, ये दिस इज ए वायर गॉज, ये देखो नीचे आया ट्राइपॉड स्टैंड, इट्स अ ट्राइपॉड स्टैंड। क्लियर? ओके।
ये देखिए, ये रहा बर्नर। आग लहका दिए। ये देखो, इस पे चाइना डिश रख दिए हैं। कुछ इस तरीके से रख दिया। यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सीधा कर लो। ये है चाइना डिश, ठीक है। अरे यार, नजर कौन लगा रहा है जी? ये है इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल है ये। इसके मुंह पर कॉटन लगा दो। काहे लगाया है सब बताऊंगा, चिंता की कोई बात है नहीं। मुंह पर बंद करने का मतलब है ताकि कुछ भी मुंह से बाहर निकले नहीं, ठीक। देखिए, इसमें है साल्ट प्लस NH4Cl। ये है बायर गॉस, नीचे लिखना पड़ेगा। दिस इज द फायर, आग है। ट्राइपॉड स्टैंड है ये। एंड दिस इज द बर्नर। क्लियर? तैयार हो साल्ट और NH4 के मिक्सचर को अलग करने के लिए इस चाइना डिश में साल्ट और NH4Cl को हमने लिया है। जैसे ही मैं इसको हीट करेगा तो NH4Cl जो है वो डायरेक्ट यहां पे वेपर बनना शुरू हो जाएगा। NH4Cl है कि नहीं? ये वेपर जो है वो किसका है? NH4Cl का वेपर है। और ये जो वेपर है वो ऊपर जाना चाहेगा, है कि नहीं? लेकिन क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यहाँ पे तो कॉटन लगाया है आपने, इसका मतलब वेपर बाहर जा ही नहीं पाएगा। इस ठंडे इन्वर्टेड फनल से टकराएगी NH4Cl का वेपर्स और ये सॉलिड बन करके इसी वेपर, इसी इन्वर्टेड फनल के ऊपर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। एक कुछ इस प्रकार से यहां पे क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है इन्वर्टेड फनल और ये जो यहां पे जमा हुआ है, ये क्या जमा हुआ? तो ये NH4Cl का वेपर है ये, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक सारा का सारा NH4Cl उड़ करके वेपर बन जाए। सब्लिमेशन की प्रक्रिया हुआ है और फिर ये जो NH4Cl का वेपर है इस ठंडे फनल से टकराएगा तो सॉलिड बन जाएगा। यानी कि सारा का सारा NH4Cl इस साल्ट और के मिक्सचर से निकल करके यहां पे जमा हो जाएगा और जो साल्ट है वो नीचे रह जाएगा। समझे? साल्ट जो है वो नीचे रह जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। साल्ट जो है वो नीचे रह गया और बाकी सब उड़ गया वहां पे, ठीक। और फिर जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, इस फैनल को उठाएंगे और उठा करके सीधा करेंगे और फिर सारा का सारा NH4Cl को कलेक्ट कर लेंगे दूसरे कंटेनर में और साल्ट तो चाइना डिश में रह ही गया। तो एक्सपेरिमेंट हमारा खत्म होता है। मैंने तेरे को समझा दिया एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि साल्ट और NH4Cl के मिक्सचर को कैसे अलग करें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके।
ये खत्म होता है। इसमें से किसी को शक है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और नहीं पूछना है तो फिर आगे बढ़ा जाए। आर यू श्योर? नहीं पूछना है? ठीक है, फिर मेरे को क्या, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। A mixture of salt and NH4Cl is taken in a china dish. In order to separate them. This happens as follows. When heat is supplied, then sublimate of NH4Cl vapors are collected on the inner surface of inverted funnel and the salt remains in the china dish as a residue है। चलो खत्म हो गया जी। We have done it, हमने इसे कर दिखाया। आप लोग इसे लिख लीजिए, इसको जरा सा कलरफुल कर दो भाई। फिगर एकदम बढ़िया से बनाना है, चाहे टाइम लग जाए, ठीक। नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम, यू नो। चलो लिख लिया तो मिटा दीजिए। डू इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल, फिर आगे बढ़ना है हमें, है कि नहीं। लिखो इसको भाई। Have you written this? Can I erase it? Okay, let's erase it. এটা
आगे देखो, नेक्स्ट नया टॉपिक है, समझे। सॉलिड के मिक्सचर को अलग करने के लिए तीसरा तरीका, दो तरीका हो गया है। पहला सॉल्वेंट की मदद से पिछले लेक्चर में ही, और आज के लेक्चर में ही सब्लिमेशन की मदद से सॉलिड के मिक्सचर को अलग कर ले। साल्ट भी सॉलिड था और NH4Cl भी सॉलिड ही था, ठीक है। अभी देखेंगे कि दो सॉलिड के मिक्सचर को आपस में कैसे अलग करते हैं हम लोग मैग्नेट के मदद से, ठीक है। सो सेपरेशन of mixture of two solid by a magnet। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं, जिसे आप चंबुक कहते रहते हो, है ना। तो मिक्सर लिया जाए, चाइना डिश उठाया जाए, है चाइना डिश ले लिया जी, चलो वेरी गुड, ये रहा चाइना डिश। सल्फर को छोटे दाने से और आयरन को बड़े दाने से दिखाना, नहीं तो सल्फर को ही बड़ा दाना से दिखा देते हैं, सल्फर को बड़ा दाना से, ठीक है। ये है सल्फर और ये छोटा 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 छोटा, ये छोटा छोटा है मैग्नेट, ठीक है। शॉर्ट में बोलें तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ, दिस इज ए मिक्सचर किसका, आयरन प्लस सल्फर के मिक्सचर है ये। मैग्नेट नहीं, आयरन फिलिंग्स है ये। आयरन फिलिंग्स, ठीक। अलग करने के लिए क्या करें, करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। अरे मैंने वेसल को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि मुझे स्पेस मिले बाकी चीजों को दिखाने के लिए, और बाकी सब कुछ उसी के साइज का है। ये रहा हमारा सल्फर, ये हमने मैग्नेट लगाया, बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट, ठीक। आपको पता ही होगा कि मैग्नेट का ऐसा खासियत है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन्स, स्टील, कॉपर, निकेल के पार्टिकल्स या फिर सब्सटेंस जैसे सब्सटेंसेस को चिपका लेगा, ऐसा प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही मैग्नेट्स को हमने इसमें डाला तो ये जो आयरन के पार्टिकल्स थे वो इसके ऊपर चले गए। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। आयरन पार्टिकल्स है ये, ठीक। एंड दिस इज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट है, क्लियर। इस प्रक्रिया को बार बार जब हम लोग करेंगे, मैग्नेट को बार बार इसमें डुबोएंगे आयरन और फिलिंग्स और सल्फर के मिक्सचर को, तो आयरन जितना है वो सबके सब इस मैग्नेट में जा करके चिपक जाएगा ना जी। और फिर क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप सल्फर जो है वो उसी नीचे कंटेनर में चाइना डिश में रह जाएगा
और लोहे के छोटे छोटे कण बुरादे जो है वो उस मैग्नेट में चिपक करके अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक सल्फर में से छोटे छोटे लोहे के कण अलग ना हो जाए। ठीक है, चलिए ये खत्म होता है इसी के साथ साथ। आगे बढ़े, फिर इसे फिगर बना लीजिए और फिर नीचे कुछ लाइंस जो है वो लिख लेना है आपको। लिखेंगे कि वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर by a magnet this happens as follows। ये कुछ निम्नलिखित तरीके से होंगे, जैसे देखिए, when a magnet is put into a mixture of iron fillings and sulfur, then iron particles are attracted by the magnet and sulfur remains in the china dish as a residue। This process is repeated until all the irons particles क्यों लिखना, iron fillings are separate out from the sulfur। अरे चलो खत्म हो गया, इसको लिख लो। जो हमने अभी अभी बोल के समझाया है सारा बात लिखा दिया इसमें। ठीक है, हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? लिख लिया जी, मिटा दें? चलो लिखो तो इसको जल्दी से भाई, क्योंकि और भी बहुत सारा टॉपिक्स है उसे कवर करना है। ठीक,
अब हमारा जो नया टॉपिक क्या मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, वो है आयरन के छोटे छोटे पीसेस एक बड़े से कचरे के ढेर से अलग कैसे करें, ये पढ़ना है। आयरन के पीसेस को हम लोग आयरन स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि सेपरेशन ऑफ आयरन स्क्रैप फ्रॉम वेस्ट ऑफ हीप, ठीक है। वेस्ट का मतलब अनयूजुअल अनवांटेड सब्सटेंसेस, तो वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। जैसे देखिए ये जो कूड़ा करकट होता है इसमें ना जाने क्या क्या चीजें होती है फेंका हुआ, आप कह नहीं सकते। ये है वेस्ट मटेरियल्स। हो सकता है कि इस वेस्ट मटेरियल में कहीं ना कहीं आयरन के पीसेस छुपे हुए हों। हु नोस, डू यू नोस, यू डोंट नोस, वी डोंट नोस, ठीक है। और ये जो आयरन के स्क्रैप है मीन्स आयरन के टुकड़ा, ये काम की चीज है क्योंकि फैक्ट्री में इसको अलग अलग आकार दे करके एक नया यूटेंसिल्स बर्तन या फिर सामान बनाया जा सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कचरे को में से आयरन और वेस्ट में से निकाल ले आयरन को, ठीक। कैसे निकाला जाएगा देखिए इधर, जो कलरफुल पार्ट्स है इसको हम लोहे के टुकड़े को दर्शा रहे हैं, ठीक है। इस कचरे के ढेर जो हमारे घरों से या फिर बहुत सभी लोगों को घरों से फेंका जाता है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा मटेरियल्स हो जो लोहे से बना था, आपके लिए वो किसी काम का नहीं क्योंकि वो टूट गया है, जंग लग गया, खराब हो गया, आपने उसे उठाया कचरे में फेंक डाला, ठीक है। तो उसको एक्सपोजिंग करने से पहले गवर्नमेंट इस कचरे को पूर्ण रूप से समाप्त करने से पहले इसमें से जो यूजफुल मटेरियल्स है जैसे आयरन, लोहे के टुकड़े को उसको अलग करेगा ना जी अपने फायदे के लिए। इसको अलग करने के लिए एक बड़ा सा क्रेन लगाया जाता है, समझे। बड़ा सा क्रेन लगाया जाएगा और ये जो देख रहे हो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है भाई।
ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, ये जो देख रहे हो और ये जो देख रहे हो, ये है आयरन स्क्रैप, लोहे के टुकड़े। ठीक है, और ये जो चीजें है, ये मतलब कि जॉइंट रहता है एक बड़ा सा क्रेन से। ठीक है, ये क्रेन है ये। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रेन के मदद से कचड़े के ढेर में डालेंगे तो जितना भी लोहा होगा वो जा करके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाएगा, और फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को नीचे सतह पर रख करके सारे के सारे इस लोहे को अलग कर दिया जाएगा, या फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से लाइन को कट करेंगे तो ये मैग्नेट खत्म हो जाएगा। समझे? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से बनाया जाता है मैग्नेट, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट होता है ना जी, मैग्नेट दो प्रकार के, एक नेचुरल मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग होता है जैसे अगर लोहे का छोटा सा बुरादा आंखों में चला गया, फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर, ये सब एक्सीडेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के मदद से आंखों को ऐसे चीर करके इस प्रकार से लगाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आंखों के अंदर है ना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट चिपका लेगा अपने में। तो इस प्रकार से लोहे के कण जो है वो आंखों से निकाला जाता है। ठीक है, और लाइन काटिएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो एक नॉर्मल वस्तु रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें चिपक गया सब लोहा इलेक्ट्रोमैग्नेट से, क्रेन इधर करेगा और यहाँ से लाइन सप्लाई को कट करेगा, सारा का सारा लोहा नीचे गिर जाएगा, और जो भी वहां पे काम कर रहा होगा लेबर मजदूर वगैरह सब उस लोहे के टुकड़ों को कलेक्ट करके दूसरे बढ़िया जगह पर रखेगा। तो इस प्रकार से अलग किया जाता है कचड़े के ढेर से लोहे के टुकड़ों को, इस तरह से अलग किए जाते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सबको पता चल चुका है? बोलिए ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, है कि नहीं? चलो लिख लेगा 2 लाइन। वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ iron from the waste of heap, या फिर heap of waste, WASTE है, बेस्ट माने खराब, ना कि BEST, बेस्ट मीन सबसे बढ़िया। ये कैसे हो पाया, मतलब ये जो लाइन लिखा हूं कि कैसे अलग हो पाया, तो लिखेंगे कि दिस हैपेंस एज फॉलोज व्हेन ए पावरफुल, अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़े होके पावर ढीले किए हैं, है कि नहीं? व्हेन ए पावरफुल मैग्नेट that is electromagnet is put into the heap of waste
materials then the iron pieces attracted to the magnet and hence separate from the garbage। तो वो जो लोहा है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और इस प्रकार से गार्बेज का हिंदी मीनिंग हुआ कूड़ा कचड़ा कूड़ा करकट, इससे अलग हो जाएगा। चलो ये खत्म होता है, चलो लिख लिया, मिटा दें जी। वेरी गुड, है कि नहीं? इसमें से किसी को कुछ पूछना है अभी बोलिए, कोई तकलीफ है? चलो नहीं है, बहुत बढ़िया, है कि नहीं? टाइम है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो घसकेंगे। चलो लगभग टाइम हो ही गया, है कि नहीं? ठीक है, फिर इसको लिखिए। थक गए अब हम भी, कि सब कुछ हो गया होगा? नहीं कुछ पूछना? चलें फिर। फेयर कॉपी बना रहे हो ना? एकदम बनाते रहना है। अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में मिला हुआ रहेगा, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो उसको कैसे अलग करेंगे, ये है अगले क्लास का टॉपिक। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।